29 होगा, ध्यान रखना रंग, ठीक है। WCBCS ने 29 दिए हैं जी। आगे देखिए, और अगला सवाल है कि 0 days फॉर रेसिपी ऑफ स्टेप्स आर कॉल्ड। 0 फॉर रेसिपी का सोपान कहलाता है। देखिए, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का एक टॉपिक है 9 स्टेप्स इन प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। 9 स्टेप्स इन प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, एक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का एक टॉपिक है, ठीक है ना, कि प्रायोगिक वर्गीकरण के 9 सोपान। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने प्रायोगिक वर्गीकरण के 9 सोपान दिए थे। कितने सोपान दिए थे दोस्तों? 9 सोपान दिए थे। 9 सोपान में 0-4, तो 0-4 का संबंध है आइडिया प्लेन से, 5 का संबंध है वर्बल प्लेन से, ठीक है। 6 और 7 का संबंध है नोटेशनल से, ठीक है। तो 8 का बता दीजिए, 8वें सोपान का संबंध किससे, आप सभी बताइए आप। तो इन्होंने पूछा है कि 0-4, तो 0-4 का जो संबंध है वो किससे संबंध है दोस्तों? आइडिया प्लेन से संबंध है। किससे संबंध है? आइडिया प्लेन से। मैं बिहार वाले विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ, जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आजकल यूट्यूब पर एक बहुत बड़ा आजकल यूट्यूब पर एक बहुत बड़ा, क्या कह सकते हैं, एक सिस्टम शुरू कर दिया है। कोई भी आता है, MCQ सॉल्व करा के जाता है और वापस अगले दिन वापस आता है। खाली MCQ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। आजकल एक फैशन शुरू हुआ है यूट्यूब पर। कोई भी आता है, MCQ पढ़ाता है, MCQ के टिक लगा देता है और चला जाता है। MCQ पढ़ने से आपको सफलता नहीं मिलेगी जब तक आप टॉपिक नहीं पढ़ोगे। जब तक एक एक टॉपिक का आपको नॉलेज नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं है, भले ही आप टॉपिक पढ़ते रहो, समय खराब होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो 8वां जो टॉपिक है वो है वेरिफिकेशन। 8वां सोपान, 8वां सोपान किसका आता है दोस्तों? ये ध्यान रखना है, वेरिफिकेशन है। क्या है दोस्तों? वेरिफिकेशन है। रेशमी तिवारी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं तो सही बोलता हूं दोस्तों। देखिए, मैंने क्या कहा था, मैं आज भी आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं। पहली बात तो मैं यहाँ पर कोर्स बेचने नहीं आया हूं। मैं कभी भी स्टूडेंट को कभी भी मजबूर नहीं करता हूं कि आप मेरे यहाँ से पढ़े। मैंने, हाँ, जो विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी बिहार के ऐसे थे जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी, सर फीस कम कीजिए, तो मैंने आप लोगों के लिए फीस कम कर सकता हूं। मैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता हूं, इससे ज़्यादा मेरे हक में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों के लिए, जो हमारी फीस थी 1999, अब आपको पूरा कोर्स मिलेगा 1130 रुपये में। मैंने आप लोगों को, आप बिहार के बहुत सारे विद्यार्थी गरीब विद्यार्थी हैं जो 2000 पे नहीं कर पाते हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए 1130 रुपये में ये पूरा कोर्स कर दिया है। मैं आप लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैं आपको बढ़िया कंटेंट दूंगा, लेकिन पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अगर आप लिख सकते हैं तो हमारा कोर्स खरीदिए, आप लिख नहीं सकते हैं तो और भी बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, उनका कोर्स ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला सवाल है, कॉलन क्लासिफिकेशन का 6ठा संस्करण किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए, कॉलन क्लासिफिकेशन, आपको पता है कि कॉलन क्लासिफिकेशन क्या है? ये एक पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति है। कॉलन क्लासिफिकेशन क्या है दोस्तों? ये एक पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति है। क्या दोस्तों? पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति है। इसके वर्तमान में 7 एडिशन में प्रकाशित किया गया है। एडिशन का मतलब क्या होता है? संस्करण। इसको 7 संस्करण में प्रकाशित किया गया। इन्होंने कौन सा पूछा? 6ठा संस्करण। तो 6ठा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1960 में। तो आपको पता है फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1933 में। दूसरा एडिशन कब आया था? 1939 में। तीसरा एडिशन 1950 में। चौथा एडिशन 1952 में। पांचवा एडिशन 1957 में और छठा एडिशन 1960 में। और इसका जो रीप्रिंट जो है 1963 में। और सातवां एडिशन 1927 में।
ये सवाल एनवीएस में पूछा गया था, 2019 का जो एनवीएस का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था। तो ध्यान रखना है, 7 एडिशन आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली केवल पहला ही पूछा जाएगा, तो पहला भी पूछा जाएगा, दूसरा भी पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। 1933, 39, 50, 52, 57, 60 और रिप्रिंट आया 63 और 7वां क्या है दोस्तों 1987 है। कौन सा दोस्तों 1987 है। सर एक्स्ट्रा सिलेबस में कौन सा यूनिट सबसे पहले पढ़े? देखिए एक्स्ट्रा सिलेबस में फाउंडेशन पहले पढ़िए, आप फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस पढ़िए, उसके बाद मैनेजमेंट और रेफरेंस जरूर पढ़िए, ठीक है ना जी। देखिए दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन वालों के लिए हमने जो आपका जो ये स्पेशल ऑफर है, ये स्पेशल ऑफर ध्यान रखना है प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना। ये स्पेशल ऑफर प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी भाई हम बहुत ज़्यादा गरीब है, इतना पे नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने ये कोर्स मात्र 1130 में ये है। इसके अंदर आपको एस्टेट की भी तैयारी करवाएंगे, इसी के अंदर आपको बीपीएससी की भी तैयारी कराएंगे, दोनों एग्जाम की तैयारी होगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद आपके एप्लीकेशन में जनरल पेपर की लाइव क्लास शुरू हो जाएगी और लाइब्रेरी की भी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। देखिए इधर 5 मौलिक श्रेणियों की अवधारणा का उपयोग किया गया था। जी, पांच मौलिक श्रेणियों की अवधारणा का उपयोग किया गया था। देखिए दोस्तों, आपके सिलेबस के अंदर जो है ना 5 फंडामेंटल कैटेगरी है, 5 फंडामेंटल कैटेगरी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं 5 मूलभूत श्रेणियां। क्या कहते हैं दोस्तों? 5 मूलभूत श्रेणियां। ये आपके लाइब्रेरी साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, ठीक है। 5 मूलभूत श्रेणियां कौन सी होती है? PMEST। क्या होती है दोस्तों? PMEST। तो ध्यान रखना, PMEST जो किस में आता है, ये कोलन क्लासिफिकेशन का भाग होता है। क्या होता है दोस्तों? कोलन क्लासिफिकेशन। P का मतलब होता है पर्सनैलिटी, P का मतलब क्या हो गया? पर्सनैलिटी। M का मतलब क्या होता है? मैटर, ठीक है ना। E का मतलब क्या हो जाएगा? एनर्जी। S का मतलब हो गया स्पेस, और T का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? टाइम हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम, ये PMEST होता है, जिसको मान्यता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा कमेंट किया है। इसको मान्यता कब मिली थी? इसको मान्यता मिली थी 1944 में। कब मिली थी दोस्तों? 1944 में ये मान्यता की गई थी। अब इसमें ध्यान रखना, पर्सनैलिटी में कोमा, इसके जो सिंबल होते हैं, मैटर में क्या हो जाएगा? सेमी कोलन, एनर्जी में कोलन, और स्पेस में डॉट, और टाइम में सिंगल इन्वर्टेड कोमा। क्या आता है दोस्तों? सिंगल इन्वर्टेड कोमा आता है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। तो पर्सनैलिटी में कोमा आता है, मैटर में सेमीकोलन, एनर्जी में कोलन, स्पेस में डॉट और टाइम में सिंगल इन्वर्टेड कोमा आता है। यहां से एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। मैं बार बार आपसे इतना ही कह रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जब तक आपका टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने शुरू होते हैं, ठीक है ना, जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने शुरू करते हैं, मान लीजिए इस टॉपिक में से सवाल आ गया और वो सवाल का आंसर आपको पता नहीं है, कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा कि ये टॉपिक मेरा कमज़ोर है। भाई आप कैसे एनालिसिस करोगे कि ये मेरा टॉपिक कमज़ोर है? तो पहले आप बढ़िया सा क्या कीजिए दोस्तों, आप टॉपिक का कॉन्सेप्ट कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल है सिंबल L इन टाइम आइसोलेट कॉमन क्लासिफिकेशन। देखिए कॉमन क्लासिफिकेशन के अंदर जो ये 5 फंडामेंटल कैटेगरी होता है, इसके अंदर एक भाग होता है टाइम आइसोलेट।
क्या होता है दोस्तों, टाइम आइसोलेट है। अब टाइम आइसोलेट को अलग अलग सिंबल के साथ बांटा है, तो यहाँ पर इन्होंने सिंबल एल पूछा है, तो सिंबल एल निकालने के लिए आपको डी से शुरू करना होगा। एक से क्या हो जाएगा 999, सर डी से शुरू करना, डी से एक से 999, ई में क्या हो गया 1000 से 1099, डी एफ में क्या हो जाएगा 1100 से 1199, ठीक है। एफ जी में क्या हो जाएगा 1200 से 1299, जी एच में क्या हो जाएगा 1300 से 1399, जी एच आई से क्या हो जाएगा 1400 से 1499, जे से क्या हो जाएगा 1500 से 1599, जे के से क्या हो जाएगा 1600 से 1699, एल से क्या हो जाएगा 1700 से 1799। तो अगर आपको ये टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, देखिए परीक्षा के अंदर कहीं भी सवाल ऐसा बनता है तो वहां से आप डी से शुरू कर दो, क्या शुरू कर दो, डी से शुरू कर दो, अपने आप एल के बारे में पता चल जाएगा। ये सवाल 2018 में आया था, ये सवाल 2018 में आया था, ठीक है ना। तो आपकी भी परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है, तो हो सकता है आपको एफ का पूछे, जी का पूछे, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना ऐसे सवालों को। टाइम बिल्कुल बहुत बढ़िया, अजमेर सिटी D4 बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो ऐसे सवाल को हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, कुछ सवाल आपको दिमाग में बैठाना है, तब जाकर ये चीजें क्लियर हो जाएगी आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी। सर मैंने आज से पढ़ना शुरू किया है, जे कलाल, बहुत बढ़िया है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। देखिए एक बार बढ़िया सा टॉपिक का नोट्स बना लीजिए। देखो एक बार सबसे बड़ी बात क्या, एक बार लिखने के बाद क्या है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप रिवीजन कितनी बार कर सकते हैं। देखिए लाइब्रेरी साइंस को इसलिए तो टेक्निकल सब्जेक्ट कहा जाता है। लाइब्रेरी साइंस अगर आप 3 महीने से पढ़ रहे हैं और 10 दिन छोड़ के दे दीजिए, 10 दिन छोड़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि लाइब्रेरी साइंस को हमें कुछ याद ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल है, कोलन क्लासिफिकेशन में डी रेफर्स टू विच मेन क्लास। देखिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन में अलग अलग विषय को अलग अलग मेन क्लास दी थी, ठीक है ना, अलग अलग विषय के लिए, ठीक है ना, अलग अलग सब्जेक्ट का मतलब अलग अलग विषय के लिए उन्होंने मेन क्लास दी है। जहां पर इन्होंने शुरू किया था ए, तो ए से क्या हो जाएगा नेचुरल साइंस, बी से क्या हो जाएगा मैथ्स, सी से क्या हो जाएगा फिजिक्स, डी से क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा आपका इंजीनियरिंग, डी से क्या हो जाएगा इंजीनियरिंग, ठीक है ना। ई से क्या हो जाएगा, ई से केमिस्ट्री, ई से क्या हो जाएगा केमिस्ट्री। तो इन्होंने क्या पूछा है, डी पूछा है, तो डी से क्या हो जाएगा इंजीनियरिंग हो जाएगा। मैंने एप्लीकेशन के अंदर एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई थी, एप्लीकेशन के अंदर पढ़ाते समय, अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं रहेगी, इसलिए हमने डिटेल से पढ़ाया। यहाँ से एक सवाल आपकी परीक्षा के अंदर जरूर बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना जी। बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। आगे देखिए, ठीक है। अगला सवाल है, कोलन वर्गीकरण में कितने प्रकार के सामान्य आइसोलेट होते हैं। यह भी कोलन क्लासिफिकेशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जिसका नाम है कॉमन आइसोलेट। अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, यहाँ से 2 सवाल हमेशा पूछा जाता है। कॉमन आइसोलेट जिसे हम हिंदी में कहते हैं सामान्य एकल, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कॉमन आइसोलेट को 2 भागों में बांटा था। पहला भाग है ACI, क्या भाग है दोस्तों ACI, और दूसरा जो भाग है PCI, क्या है दोस्तों PCI, ध्यान रखना। और ACI भी कितने प्रकार है, तो ACI के भी 3 प्रकार होते हैं और PCI के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। अब परीक्षा में ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे कि कॉमन आइसोलेट के कितने प्रकार है, सवाल यहाँ से बनेगा, अंदर से बनेगा, डिटेल से पूछा जाएगा, ध्यान रखना। अब कंपटीशन, आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, ठीक है ना, अगर आप इस कंपटीशन में सफल हो जाते हैं, अगर आप इस कंपटीशन एग्जाम में
अगर आप सफल हो जाते हो, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, अगर आप चाहे कहीं से पढ़ रहे हो, चाहे मेरे यहाँ से पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, मैं भगवान से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा कि ये इतिहास में आज़ादी के बाद, भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो आज़ादी के बाद इतिहास की सबसे बड़ी लाइब्रेरियन की वैकेंसी है 6500 पद। कितने पद है? 6500 पद है। और मुझे लगता है कि ये ऐसी वैकेंसी भविष्य में वापस कभी नहीं आएगी। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो और आप सभी लोग सफल हो, क्योंकि अगर आप इस वैकेंसी में सफल हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपने आने वाले अपने 50 साल अपने 50 साल को सुरक्षित कर लिया है। ठीक है ना। मान लीजिए अभी आपकी उम्र है 20-25 साल, तो कम से कम आपने अगले 50 साल आपने अपने जीवन को सुरक्षित कर लिया है। अगर आपका जीवन सुरक्षित होगा तो आपका परिवार भी आपका सुरक्षित हो जाएगा। ध्यान रखना, आपका परिवार भी सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि कॉमन आइसोलेट जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। मैं बार बार आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करो। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका क्या होता है? टॉपिक। ठीक है ना। जब आपका अगले सप्ताह सिलेबस आएगा, उस सिलेबस के अंदर आपके ध्यान रखना एक एक टॉपिक का सिलेबस दिया होगा। तो टॉपिक का जिस दिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करें ना, ताकि मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखिए। अगला सवाल है सिंबल प्लस इन यूडीसी। यूडीसी के अंदर देखिए, यूडीसी के अंदर बहुत सारे सिंबल हैं, उसमें एक सिंबल का प्रयोग किया जाता है प्लस। प्लस का प्रयोग किसके लिए होता है? देखिए आपने एक वर्गीकरण पद्धति है यूडीसी। यूडीसी भी क्या है दोस्तों? एक पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति है। क्या है दोस्तों? यूडीसी भी एक पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति है। इसके अंदर अलग अलग सिंबल्स का प्रयोग होता है। क्या होता है दोस्तों? अलग अलग सिंबल्स का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूछा है प्लस। प्लस सिंबल का प्रयोग किस लिए होता है? तो प्लस सिंबल का प्रयोग होता है कोऑर्डिनेशन रिलेशनशिप। कोऑर्डिनेशन रिलेशनशिप। उसी तरीके से डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग हमेशा किसके लिए होता है? टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों? टाइम के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग। और ध्यान रखना है इक्वल। इक्वल का प्रयोग हमेशा किसके लिए होता है? लैंग्वेज के लिए होता है। ठीक है। अगर इसी इक्वल को ब्रैकेट में रख देते हैं तो इसका प्रयोग किसके लिए होता है? रेशियल एंड नेशनल ग्रुप के लिए होता है। नेशनल ग्रुप के लिए होता है। अगर मान लीजिए कोलन, तो कोलन का प्रयोग किसके लिए होता है? ये सिंपल रिलेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों? सिंपल रिलेशन के लिए होता है। ठीक है ना। ये यूडीसी के अंदर अलग अलग सिंबल का प्रयोग होता है। तो इन सिंबल की मैंने आपको एप्लीकेशन में सारे सिंबल लिखाए हुए हैं, एक बार आप इनसे जरूर बात कीजिए। सुमित सागर सर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझसे बात करने के लिए नंबर है 8949992361। एक और नंबर है 894990865504। 865504। ठीक है ना। 8949992361 894990865504 ये नंबर है। इन पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। अगला सवाल है अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालय पुस्तकों को वर्गीकरण के लिए कौन सी योजना का प्रयोग किया जाता है? अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन सी, देखिए वर्ल्ड में बहुत सारी लाइब्रेरी है, तो वर्ल्ड की पूरी दुनिया में अधिकांश लाइब्रेरी में किस वर्गीकरण पद्धति का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए आप। जी सर, जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कंचन कुमारी जी, टॉपिक का डिटेल बता दिया है मैंने, कई बार बता दिया है, कई बार मैंने बता दिया है। जी जी। तो सवाल क्या कह रहे हैं? कौन सी वर्गीकरण का प्रयोग सबसे वर्ल्ड में किया जाता है? तो ध्यान रखना, वर्ल्ड की अधिकांश लाइब्रेरी में, तो वर्ल्ड की अधिकांश लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा वर्गीकरण पद्धति है डीडीसी
और डीडीसी के बाद ध्यान रखना है एलसीसी। डीडीसी के बाद क्या है? एलसीसी। अगर मान लीजिए ऑप्शन के अंदर केवल डीडीसी आता है तो आप डीडीसी कर लीजिए। अगर ऑप्शन के अंदर दो साथ में आ जाए तो दो साथ में आ जाए तो डीडीसी और एलसीसी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्तों? डीडीसी और एलसीसी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है जी। अगला सवाल है, इन विच ईयर ओसीएलसी वाज सेटअप इन यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका में ओसीएलसी की स्थापना जो है किस वर्ष की गई है दोस्तों? देखिए ये टॉपिक भी सेकंड पार्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि डीडीसी को पब्लिश करने का जो कॉपीराइट है, ठीक है ना, डीडीसी को पब्लिश करने का जो कॉपीराइट है वो कॉपीराइट किसके पास है दोस्तों? वो कॉपीराइट ध्यान रखना है ओसीएलसी के पास है। ओसीएलसी के पास कब से है? 1988 से। कब से है दोस्तों? 1988 से। तो वर्तमान में डीडीसी को प्रकाशित करने का कॉपीराइट ओसीएलसी के पास है और ये कॉपीराइट कब मिला था? 1988 से मिला था। और ओसीएलसी की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। और ओसीएलसी की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से आंसर बताइए। ओसीएलसी की फुल फॉर्म क्या है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ओसीएलसी की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है। क्या दोस्तों? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है। यहाँ से सवाल हमेशा कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। देखिए मुझे पूरे भारत से 938 लोग देख रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। मैंने जीवन में कभी भी कल्पना नहीं की थी कि भाई आज मुझे ऐसा एक अवसर मिलेगा एक सेवा करने का लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स का। और भारत में पूरे भारत से मुझे करीबन 900 से ज़्यादा लाइव देख रहे हैं। तो आपने मेरे इस चैनल को आप लोगों ने सबसे बड़ा बनाया, भारत का सबसे ज़्यादा व्यूज़, सबसे ज़्यादा लाइव ऑनलाइन स्कूल इंडिया प्लेटफॉर्म पर आता है। तो कहीं ना कहीं मुझे अपने आप में गर्व होता है कि जो मैंने मेहनत की है आप लोगों के लिए, शायद वो मेहनत आखिरकार रंग ला रही है। आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, आप लोगों का स्नेह मुझे मिल रहा है, जिसके बारे में मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। तो मैं आपसे एक बार फिर आपसे वादा करता हूं कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपका बड़ा भाई या छोटा भाई सुमेर सिंह कछावा पुस्तकालय अध्यक्ष आपके साथ खड़ा रहेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम लाइव क्लास शुरू कर देंगे। तब तक आपसे इतना ही निवेदन है कि आप 5 रजिस्टर मार्केट से लेकर आए और 5 रजिस्टर लाकर आप अपना नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। ठीक है, आगे देखिए। अगला सवाल है, व्हाट इज द मेन क्लास फॉर रिलीजन इन डीडीसी। देखिए डीडीसी में रिलीजन के लिए कौन सा मेन क्लास है? आपको पता है कि डीडीसी को 10 मुख्य वर्गों में बांटा है। कितने मुख्य वर्गों में बांटा है भाई? 10 मुख्य वर्गों के अंदर बांटा है। ये पहली समरी है। 10 मुख्य वर्ग क्या है? ये पहली समरी है। ठीक है ना। तो डीडीसी को 10 मुख्य वर्गों में बांटा है। तो कहाँ से शुरू होता है? 000 से। 000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900। तो मैंने आपको एक ट्रिक बनाई थी, बहुत बढ़िया। मैंने कहा आपको डीडीसी की मेन क्लास याद करनी है, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक बताए आप सभी लोग वो ट्रिक कमेंट कीजिए। जिन्होंने एप्लीकेशन के अंदर मेरे जो इसको याद करने की एक ट्रिक बताई थी, बताइए जल्दी से वो ट्रिक को कमेंट कीजिए। वो कौन सी ट्रिक थी? बिल्कुल मोना जहांगीर ने सही आंसर दिया है जी। मैंने बहुत प्यारी ट्रिक बताई थी और मुझे लगता है कि अगर वो ट्रिक जिसको याद है तो उसका आंसर वो आराम से दे सकता है। आप सभी लोग जिन्होंने एप्लीकेशन में पढ़ा है वो ट्रिक के बारे में बताइए, कौन सी ट्रिक बताई है, जल्दी से बताइए आप। पुष्पा कुमारी जी की से नोट्स बना लिए हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। वो ट्रिक कौन सी है? क्या बात है, लपटा, जीपीआरएस लपटा एलएच, क्या बात है, बिल्कुल वो ट्रिक थी मेरी। जीपीआरएस लपटा, LPT लपटा और LH।
ठीक है, GPRS लपटा LH। देखिए G से क्या हो जाएगा, जनरल वर्क, ध्यान दीजिए इसे, G से क्या हो जाएगा, जनरल वर्क। P से क्या हो जाएगा, फिलोसॉफी, फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी, फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी। आर से क्या हो जाएगा, रिलीजन, क्या हो जाएगा, रिलीजन। एस से क्या हो जाएगा, सोशल साइंस, एस से क्या हो जाएगा, सोशल साइंस, ठीक है। एल से क्या हो जाएगा, लैंग्वेजेस, एल से लैंग्वेजेस। पी से क्या हो जाएगा, प्योर साइंस, पी से प्योर साइंस। टी से क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी, टी से क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी। ए से क्या हो जाएगा, आर्ट एंड रिक्रिएशन, आर्ट एंड रिक्रिएशन, आर्ट एंड रिक्रिएशन। एल से क्या हो जाएगा, लिटरेचर, एल से क्या हो जाएगा, लिटरेचर। और एच से क्या हो जाएगा, हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इन्होंने क्या पूछा, रिलीजन, तो रिलीजन के लिए क्या आएगा भाई, 200। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि अगर देखो कई बार क्या होता है, देखो मैं लाइब्रेरी साइंस के अगर बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो फैक्चुअल चीज़ें होती है उनको रटने की ज़रूरत है। रटना इन द सेंस का मतलब होता है कि अगर आपके सामने रजिस्टर है, उस रजिस्टर में 3-4 बार डेली आप 2-4 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाती है। और कुछ चीज़ें क्या होती है, ट्रिक के साथ याद हो जाती है ना। तो अगर 4 ऑप्शन होते हैं, उस 4 ऑप्शन के अंदर क्या है कि आप आराम से उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों जी। अगला सवाल है, लाइब्रेरी रिसर्च सर्कल, लाइब्रेरी रिसर्च सर्कल की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। लाइब्रेरी रिसर्च सर्कल, देखिए लाइब्रेरी रिसर्च सर्कल, ठीक है दोस्तों। देखिए लाइब्रेरी रिसर्च सर्कल की स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों, नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है ना, नई दिल्ली में हुई थी। और किसके द्वारा स्थापना की गई थी, रंगनाथन के द्वारा, ठीक है ना, रंगनाथन के द्वारा। देखिए इधर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब डॉक्टर SR रंगनाथन ने पुस्तकालय वर्गीकरण के बारे में जो है रिसर्च करना शुरू किया था, तो उन्होंने क्या किया था कि दिल्ली के अंदर 1951 में एक लाइब्रेरी रिसर्च सर्कल शुरू किया था। इसके अंदर क्या होता था कि हमेशा हर संडे, हर रविवार को, हर संडे यानी हर रविवार को रंगनाथन के घर पर, रंगनाथन के घर पर, रंगनाथन के घर पर जो है वर्गीकरण से संबंधित, जो भी वर्गीकरण के संबंधित जो कुछ वो डाटा इकट्ठा करते थे, तो इसके अंदर क्या होता था कि रंगनाथन के घर पर हर संडे को वो सारे लोग इकट्ठा होते थे जो लोग लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के एस्पेक्ट पर रिसर्च करते थे। जो भी लोग लाइब्रेरी रिसर्च, रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान, जो भी लोग लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के ऊपर जो भी लोग रिसर्च करते थे, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के एस्पेक्ट पर रिसर्च करते थे, वो सब लोग जो है हर संडे जो है रंगनाथन के घर पे मिलते थे और घर पे मिलकर जो है ये लोग उस पर डिस्कस करते थे। इसलिए इन्होंने इसका नाम रखा है लाइब्रेरी रिसर्च सर्कल रखा है दोस्तों। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के विद्यार्थियों, मुझे पता है राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारा ऑनलाइन स्कूल इंडिया का जो परिवार है, आज हमारा 3 साल पूरा हो चुका है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमने 2022 में 20 जून 2022 में हमने यह ऑनलाइन की यात्रा शुरू की थी। आज वापस 20 जून 2025 है, तो आज हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया के परिवार का 3 साल पूरे होते हैं और 3 साल में हमने कई सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन दिया है। तो इन 3 साल की खुशी पर हमने राजस्थान थर्ड ग्रेड वालों के लिए हमने 20 मॉडल पेपर लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों। 20 मॉडल पेपर है जिसमें पेपर 1 के 10 मॉडल पेपर हैं और पेपर 2 के जो है 10 मॉडल पेपर हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने 10 ओमा सीट दी है।
देखिए दोस्तों, आप सब लोग, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने सिलेबस भी पूरा कर लिया है जी, जो भी विद्यार्थी मुझे बधाई दे रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी लोगों का। कहीं ना कहीं इस यात्रा में आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया है और आज 3 साल पूरे होते हैं। इसके उपलक्ष्य पर हम ये बहुत ही कम प्राइस में हम 20 मॉडल, देखिए आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने सिलेबस भी पूरा कर लिया है, रिवीजन भी कर रहे हैं, एमसीक्यू भी सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती अक्सर विद्यार्थी करते हैं, क्योंकि अब आपका एग्जाम 27 जुलाई को हो रहा है और 27 जुलाई में ऑफलाइन एग्जाम होगा है, तो जो है ओमार सीट में जब गोला भरा जाता है तो गोले भरते समय बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, गोला जो है गलत भर देते हैं। क्योंकि इस बार आपका ध्यान रखना है, 5 ऑप्शन है, आपको ध्यान रखना, 5 ऑप्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो 5 ऑप्शन ई रहता है। तो अगर कोई क्वेश्चन आप अटेंड नहीं करना चाहते हो, जो सवाल आप अटेंड नहीं करना चाहते हो, तो 5 ऑप्शन आपको गोला करना पड़ेगा। अगर आपने 5 ऑप्शन पे गोला नहीं किया तो आप भले सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप पहले ही बाहर निकल जाओगे। तो आप लोगों के लिए, आप लोगों के अभ्यास के लिए, आप लोगों के प्रयास के लिए ये मॉडल पेपर आपको बहुत जल्द मिलने वाला है दोस्तों, बहुत जल्द आपको मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जो विद्यार्थी जिनको पीवाई क्वेश्चन की किताब चाहिए, ये कॉम्बो पैक भी मंगा सकते हो, अलग अलग किताबें मंगा सकते हो। इन किताबों को मंगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेबसाइट है राजजी बुक डिपो। तो राजजी बुक डिपो वेबसाइट में आप मेरा नाम सर्च करना, सुमेर, वहाँ पर आपको ये किताब मिल जाएगी। पूरा एड्रेस भरना है, ध्यान रखना। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, फ़ोन नंबर सही नहीं लिखते हैं, जो नंबर चालू है उन्हीं का आप नंबर लिखें और सही तरीके से एड्रेस भरें, ताकि आपको 7 दिन में ये मिल जाएगी। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स से संबंधित बात करनी है तो नंबर क्लिक कीजिए 8949992361, 8949086504। ठीक है ना, ये नंबर है आपके। यहाँ पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये मॉडल पेपर का लाइव सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस मॉडल पेपर का लाइव सॉल्यूशन हम 1 जुलाई से करेंगे, ध्यान रखना। किससे करेंगे? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से इस मॉडल पेपर का लाइव सॉल्यूशन हमारे एप्लीकेशन पे होगा। आपको ज़्यादा समय खराब नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि दिन भर आप पढ़िए, शाम को 1 घंटा आपको मेरे साथ एप्लीकेशन में बिताना है, जिससे आपका पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ऑनलाइन ऑफलाइन किताब कहाँ पर मिलेगी उसके बारे में मैं आपको कल आपके साथ रूबरू होऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।